तो कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। एक न्यू एनिमे में आपका स्वागत है जिसका नाम 1 ट्रिलियन है। तो प्लीज वीडियो के नीचे कमेंट करना और वीडियो को लाइक कर देना, उसके बाद ही इसका अगला एपिसोड आएगा। चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक लड़का बता रहा होता है कि गूगल, अमेजोन और माइक्रोसॉफ्ट ये सभी कंपनियों के पास बहुत ही ज्यादा पैसा है। लगभग 1 ट्रिलियन डॉलर इनके पास है। अगर मेरे पास 1 ट्रिलियन डॉलर होता तो मैं क्या क्या कर पाता। वो सोचता है कि वो गाड़ियां ले पाता और बहुत बहुत बड़े बड़े बंगले भी ले पाता और ऑफ कोर्स लड़कियां भी ले पाता। मेरा मतलब है कि उसकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड होती। यहाँ पर वो कहता है कि ये सारे काम मैं कर लेता। फिर हम देखते हैं कि एक और लड़का हमें दिखाया जाता है और वो कहता है कि हम यहाँ तक कैसे पहुंचे हैं ये मैं आपको बताता हूँ। तो हम स्टोरी के बैक में जाते हैं जहाँ पर इस पूरी स्टोरी की स्टार्टिंग हुई थी। तो हमें एक लड़के का सीन दिखाया जाता है जो यहाँ पर फाइट कर रहा होता है। तभी हमें 8 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि एक लड़का स्टोर के अंदर आया होता है जो कि पैसे पे कर रहा होता है। काउंटर वाली मैडम कहती है कि क्या तुम पैसे ऑनलाइन पे करोगे, तो वो कहता है नहीं, मैं कैश में करने वाला हूँ। फिर वो पैसे पे करता है और अपना प्रोडक्ट लेकर यहाँ से बाहर निकल जाता है। वो बहुत ही ज्यादा डरा होता है क्योंकि इसके लिए उसने बहुत सालों से पैसे इकट्ठे किए हैं पॉकेट मनी के, और जब भी उसे पैसे मिलता है वो इकट्ठा करके इस सामान को खरीदना चाहता है और आज इसने खरीद लिया है। थोड़ी ही आगे जाने के बाद कुछ लड़के उसे मिलते हैं और वो कहते हैं कि ये सामान मुझे दे दो, हम जो है इसे बेचेंगे और इसे बहुत अच्छा मुनाफा कमाएंगे। यहाँ पर वो लड़का कहता है इसके लिए मैंने बहुत दिनों से वेट किया है, लगभग 10 सालों से इसको लेने के लिए। तो वो और भी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं इसका मतलब है इसे बेचने पे बहुत ज्यादा पैसा मिलेगा। तभी हम एक लड़के को देखते हैं जो यहाँ पर आता है, कहता है अरे तुम तो गाकू हो, मेरे क्लास के अगली वाले क्लास में तुम पढ़ते हो। जो बदमाश लड़के यहाँ पर होते हैं वो कहते हैं कि अरे तुम यहाँ से चले जाओ, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो लड़का कहता है कि ठीक है, मैं पुलिस को कॉल कर देता हूँ। तभी हम देखते हैं तीनों लड़के उसके पास आ जाते हैं और कहते हैं तुम यहाँ से निकलो। तभी हम देखते हैं कि वो तीनों को मारना स्टार्ट कर देता है। साइड से एक ट्रक स्टार्ट हो जाता है। हम देखते हैं वो ट्रक उनके पास आ रहा होता है। उनकी फाइट एकदम से रुक जाती है। यहाँ पर ट्रक ड्राइवर कहता है अरे तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। हम देखते हैं गाकू और वो लड़का दोनों भागना स्टार्ट कर देते हैं। आगे जाकर वो गली के अंदर रुक जाते हैं जहाँ पर वो दूसरा लड़का होता है, उसका नाम हारू होता है। वो कहता है कि वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, उस ट्रक के चलने की वजह से उस कैमरे में हम भी आ गए होंगे। पहले ट्रक चला नहीं था तो हम लोग छुपे हुए थे उस ट्रक के पीछे। तो हो सकता है कि कोई उस वीडियो को दिखाकर पुलिस कंप्लेंट कर सकता है, इसी वजह से मेरे सर में दर्द हो रहा है, ऐसा वो कहता है। तभी हम देखते हैं गाकू जो होता है यहाँ पर जो सामान लेने के लिए गया था वो कुछ और नहीं, यहाँ पर लैपटॉप होता है और वो सोचने लग जाता है कि ये जो है मेरी लाइफ में गलती से आ गया है। वो हारू के बारे में सोचता है। वो कहता है चलो मैं यहाँ से चलता हूँ। यहाँ पर हारू ने उसकी हेल्प करी थी, इसीलिए गोकू कहता है कि थैंक यू, तुमने मेरी हेल्प करी। यहाँ पर वो कहता है हारू यहाँ पर कहता है कि मुझे जो है तुम्हारी हेल्प करनी ही थी क्योंकि तुम मेरे क्लासमेट हो और मैं किसी भी क्लासमेट की हेल्प तो करूंगा ही ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो गाकू होता है वो भी सोचता है कि मुझे जो है कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो हम दोनों प्रॉब्लम में फंस जाएंगे उस वीडियो की वजह से। वो अपने लैपटॉप को यहाँ पर ओपन कर देता है और वो तैयार हो जाता है उस कैमरे को हैक करने के लिए। वो लैपटॉप को ऑन करता है तो यहाँ पर जो हारू होता है वो कहता है तुम क्या कर रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पर वो मन में सोचता है कि मैं ये जो कर रहा हूँ ये क्रिमिनली इलीगल है, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए, बट वो कर रहा है क्योंकि वो अपने दोस्त को बचा सकता है उससे। हम देखते हैं कि वो थोड़ी देर में कैमरे को हैक कर लेता है और वो वीडियो जो होती है उसे डिलीट कर देता है और वो अपने दोस्त को कहता है हारू को कि मैंने वीडियो को डिलीट कर दिया है, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये सुनकर हारू कहता है अरे तुम तो ऐसे बैंक से 100 ट्रिलियन भी निकाल सकते हो, तुम बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हो। यहाँ पर गोकू कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि बैंक के अंदर बहुत ही ज्यादा टाइट सिक्योरिटी होती है और ये करना बहुत ही ज्यादा इलीगल होगा, तो मैं जो हूँ 100 ट्रिलियन नहीं निकालूंगा और साथ में मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं 100 ट्रिलियन का करूंगा क्या। यहाँ पर जो हमारा हारू होता है वो कहता है कि तुम्हें जो है कंपनी वाले लेने के लिए फाइट करेंगे क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा स्किल वाले बंदे हो।
यहाँ पर गोकू सोचता है क्या सच में वो लोग मेरे लिए फाइट करने वाले हैं। वो जो है बचपन से ही कंप्यूटर से बहुत ज्यादा प्यार करता है। अब वो धीरे धीरे बड़ा हो जाता है और जॉब ढूंढना स्टार्ट कर देता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हारू होता है वो भी बड़ा हो चुका है, वो भी जॉब ढूंढ रहा है। वो अपने दोस्तों से बात कर रहा होता है कि वो भी जॉब सर्च करने के लिए यहाँ पर आया है। उसके दोस्तों को पता है कि इसको बहुत ही आसानी से जॉब मिल सकती है, तो वो कहते हैं कि बेस्ट ऑफ लक। तभी हम देखते हैं एक लड़की यहाँ पर कहती है क्या तुम संडे को फ्री हो। हारू कहता है कि नहीं, मैं बहुत ही ज्यादा बिजी हूँ, तो अभी मैं चलता हूँ यहाँ से, क्योंकि वो यहाँ पर गाकू को देख लेता है। गाकू फोन के अंदर मैसेज को देख रहा होता है जहाँ पर उसे आया होता है कि तुम्हें कंपनी में नहीं रखा जा रहा है। हारू यहाँ पर कहता है कि तुम्हें फिर से कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया है क्या। तो वो कहता है कि हाँ, फिर से रिजेक्ट कर दिया है, क्योंकि मैं बोलने में बहुत ही ज्यादा अच्छा नहीं हूँ, शायद इसीलिए वो लोग मुझे रिजेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर जो हारू होता है वो कहता है कोई बात नहीं, अभी हमारे पास एक कंपनी बची है, उस कंपनी में हम इंटरव्यू देने के लिए जरूर जाएंगे। वो कंपनी जो होती है कोई और नहीं, एक ड्रैगन नाम का बैंक होता है, जो कि एक आईटी कंपनी है। सीन चेंज हो जाता है और हम एक लड़की को देखते हैं जो कि गाड़ी से उतर रही होती है। वो उसी ड्रैगन कंपनी के अंदर जा रही होती है। उसकी ड्रेस यहाँ पर ऑफिस वाले के ड्रेस से बहुत ज्यादा अलग होती है। यहाँ के एम्प्लॉय देखकर उसे चौंक जाते हैं, क्योंकि वो जो है यहाँ के मालिक की बेटी है, जिसका नाम क्रिका है। क्रिका यहाँ अपने केबिन के अंदर आती है और कहती है कि थैंक यू मेरा वेट करने के लिए। क्रिका यहाँ पर बंदों का इंटरव्यू लेने वाली है, इसलिए वो कहती है चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक एक करके कैंडिडेट यहाँ पर आने लग जाते हैं, जो कि बहुत ही अच्छे होते हैं। जो यहाँ पर सीनियर लोग जो काम कर रहे होते हैं वो सभी उन कैंडिडेट को सिलेक्ट करते हैं, बट यहाँ पर जो क्रिका होती है उन सभी को रिजेक्ट कर रही होती है। उसे कोई भी कैंडिडेट पसंद नहीं आ रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर गाकू आता है। वो बहुत ही ज्यादा डरा होता है। डरते डरते वो जाकर चेयर पर बैठता है और बताता है कि उसका नाम गाकू है। वो एकदम से चेयर से गिर जाता है और गिरने के बाद जब वो उठता है तो उसे बहुत ही ज्यादा घबराहट होती है। वो नर्वस फील कर रहा होता है, मन के अंदर सोचता है कि ये आखिरी चांस है, मुझे कुछ ना कुछ तो बोलना ही पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पर वो बोलना स्टार्ट करता है। वो कहता है मैं बचपन से मैगजीन पढ़ रहा हूँ, और वो मैगजीन कोई और नहीं, ड्रैगन बैंक जो है वही कंपनी निकालती थी। वो मैगजीन मैंने पढ़ी और मेरा जो है कंप्यूटर्स के अंदर बहुत ही ज्यादा लगाव है। यहाँ पर वो लोग कहते हैं कि वो मैगजीन कब का बनाना हमने बंद कर दिया है। वो सभी लोग एक एक करके उसे अनसेलेक्ट कर रहे होते हैं, बट यहाँ पर हम देखते हैं कि जो क्रिका होती है उसे समझ में आ जाता है कि उसे इतनी पुरानी मैगजीन के बारे में अभी तक याद है, यानी उसे अभी बोलने में प्रॉब्लम हो रही है। इसके अंदर बहुत ही अच्छी मेमोरी है, तो ये अब हमारे काम का बंदा है। वो उसे सेलेक्ट कर लेती है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि अगला कैंडिडेट यहाँ पर जो हमारा हारू होता है वो होता है। हारू को कोई भी स्किल नहीं आती, बट उसे बातें करनी बहुत ही अच्छी आती है, जिसमें वो आते ही स्टार्ट कर देता है बातें करना। वो सभी की तारीफ करने लग जाता है, जो कि झूठी तारीफ होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि क्रिका को ये बात समझ में आ जाता है कि वो बहुत ही अच्छे से झूठी तारीफ कर रहा है, बट यहाँ पर कोई भी उसे पकड़ नहीं पा रहा है। इस काम में वो बहुत ही अच्छा है। हो सकता है ये हमारे कंपनी में आए तो ऐसे तारीफ करके सभी को मोटिवेट करेगा, तो इस तरह से कंपनी जो है उसको फायदा होगा। एक बंदा कहता है कि तुमने लिखा है कि तुम बहुत सारे लैंग्वेज बोल सकते हो, तो वो कहता है कि हाँ मैं बोल सकता हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो क्रिका होती है वो एक अलग लैंग्वेज में बोलती है उससे कि क्या तुम कंपनी के लिए मेरे पेट बनने के लिए तैयार हो। तभी हम देखते हैं कि और लोगों को समझ में नहीं आता कि क्रिका ने क्या बोला है। हम देखते हैं कि हारू जो होता है वो रिप्लाई करता है, बट उसका रिप्लाई अभी दिखाया नहीं जाता। आगे आपको पता चल जाएगा कि उसने क्या रिप्लाई किया है। हालांकि यहाँ पर उसे भी सेलेक्ट कर लेती है वो, बट गाकू के केस में वो लोग इम्प्रेस नहीं होते, तो वो लोग उसे अनसेलेक्ट कर देते हैं और उसका मेल यहाँ पर गाकू के फोन पर भेज देते हैं। सिर्फ उसके डॉटर के सिलेक्ट करने से तो नहीं होगा, यानी क्रिका के सिलेक्ट करने से वो सिलेक्ट नहीं हुआ है। उसे सभी मेंबर्स को इम्प्रेस करना था, बट वो सिर्फ क्रिका को इम्प्रेस कर पाया, इसीलिए उसे अनसेलेक्ट किया हुआ है। अगले सीन में देखते हैं उसके पास कोई और चारा नहीं होता, तो वो यहीं पर पार्ट टाइम जॉब करना स्टार्ट कर देता है, जिसके अंदर उसे बिल्डिंग के ऊपर जो मिरर लगे हुए हैं उन सभी को साफ करना है। वो ग्लासेस को साफ कर रहा होता है और साथ में देख रहा होता है कि कंपनी में क्या क्या चीजें होती हैं, जो कि आप भी देख पा रहे हैं। फिर वो देखता है कि यहाँ पर कुछ लोग काम कर रहे हैं। वो सोचता है कि पता नहीं कब मैं इस कंपनी के लिए काम कर पाऊंगा। यहाँ पर वो याद करता है हारू की बात कि उसे हायर करने के लिए कंपनियां फाइट करेंगी, बट आज रियलिटी में ऐसा नहीं हो रहा है। फिर हम देखते हैं कि वो एक और बंदे को देखता है जिसने उसका इंटरव्यू लिया था। वो जो है उससे अपनी मुंह को छुपाने लग जाता है, वो दिखाना नहीं चाहता अपना चेहरा।
तभी हम देखते हैं हारू भी यहीं पर आ जाता है। वो कहता है ये तो यही इंटरव्यूअर है। वो हाथ हिलाने लग जाता है। यहाँ पर जो हमारा गोकू है वो हारू से पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो बताता है कि मैं यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब करने के लिए आया हूँ। गाकू कहता है क्या तुमने कंपनी को ज्वाइन नहीं किया है क्या। तो हारू कहता है कि नहीं, मैंने कंपनी को ज्वाइन नहीं किया, मैंने खुद से ही छोड़ दिया। उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया था बट मैं ज्वाइन करने के लिए नहीं गया क्योंकि मेरे पास स्किल तो है नहीं, मेरे पास सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल है। तो मुझे उसी कंपनी में जाना पड़ेगा जहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल की रिक्वायरमेंट हो, और कंपनी में जाना अच्छा भी नहीं है। मुझे जो है अपने 100 ट्रिलियन येन वाले प्लान पर काम करना पड़ेगा। और वो जो है यहाँ पर अपनी प्लानिंग बताने लग जाता है, जो कि वो एक स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहता है। रोड मैप दिखाने लग जाता है उसी मिरर के ऊपर, उसी ग्लासेस के ऊपर वो ड्रॉ करने लग जाता है। वो यहाँ पर देख रहा होता है। उसकी बातें सुनकर यहाँ पर गाकू को अच्छा लग रहा होता है। वो कहता है कि हम भी एक ना एक दिन 100 ट्रिलियन डॉलर कमा ही लेंगे। ऐसा करते करते हारू जो होता है वो टॉप फ्लोर पे चला जाता है। टॉप फ्लोर पे वो देखता है उसके डैड को। क्रिका के डैड यहाँ बैठे होते हैं और क्रिका सामने होती है। क्रिका यहाँ पर कोई मीटिंग कर रही होती है। तभी उसकी नज़र बाहर विंडो पर जाती है। फिर हम देखते हैं कि उसने कहा था उसे पेट बनने के लिए। तो हम देखते हैं कि जो हमारा हारू है उसने रिप्लाई किया था कि क्या तुम मेरी पेट बनना पसंद करोगी मेरी कंपनी के लिए। फिर हम देखते हैं जो हारू होता है यहीं पर ग्लासेस के ऊपर लिख देता है कि तुम मेरी हो और मेरे पास 100 ट्रिलियन यान है, जिसे कि मैं तुम्हें पालूंगा और 100 ट्रिलियन यान से मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, जिसे चाहूँ उसे ले सकता हूँ। यहाँ पर जो गाकू होता है वो भी खुश होता है क्योंकि उस प्लान के अंदर वो भी इन्वॉल्व था। शायद ये इनका फ्यूचर हो चुका है पूरा। तो अगले एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि वो कैसे 0 से 100 ट्रिलियन यान तक पहुंचते हैं। अगर एपिसोड पसंद आया तो प्लीज नीचे कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।